नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड बाजार के हिसाब से अपना इक्विटी और डेट एलोकेशन बदलता रहे तो बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी हो सकती है। दोस्तों, बैलेंस एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है जिसमें फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस और वैल्यूएशन को देखते हुए इक्विटी और डेट के बीच एलोकेशन को कम या ज़्यादा कर सकता है। दोस्तों, जब बाजार में अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है तो इक्विटी एक्सपोजर को बढ़ाया जाता है, वहीं जब वैल्यूएशन ज़्यादा हो या मार्केट रिस्क बढ़ रहा हो तो उस समय फंड मैनेजर इक्विटी एक्सपोजर को कम करके डेट या अन्य रिलेटिवली डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट में एलोकेशन को बढ़ा देता है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ग्रोथ के साथ साथ आपको मार्केट वॉलेटिलिटी में मैनेज करना, मतलब ग्रोथ आपकी आती है इक्विटी एक्सपोजर से, वहीं मार्केट की वॉलेटिलिटी चूंकि मैनेज होती रहे वहां पर रोल आता है डेट का। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में फंड मैनेजर इक्विटी और डेट के बैलेंस को कुछ इस तरीके से लेकर के चलता है कि जब मार्केट में रिस्क बढ़े तो भी आपका रिटर्न हैम्पर ना हो और जब मार्केट में बुल मार्केट चल रहा हो तो भी आपको रिटर्न ठीक ठाक मिलता रहे। लेकिन दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड कोई गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट नहीं है, इसमें मार्केट रिस्क रहता है और अलग अलग फंड्स की स्ट्रेटेजी काफ़ी अलग हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर नहीं बल्कि फंड की स्ट्रेटेजी, एसेट एलोकेशन, एक्सपेंस रेशियो और रिस्क को भी जरूर समझें। अब दोस्तों, अगर बहुत ही आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसा हाइब्रिड फंड है जो बाजार की स्थिति के हिसाब से इक्विटी और डेट के बीच में अपना एलोकेशन बदलता रहता है। दोस्तों, बैलेंस एडवांटेज फंड का एक नाम और है जिसे बोलते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आज आपके सामने बात करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं BAF कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, BAF इन शॉर्ट में बोलेंगे, और वैसे इसका टाइटल क्या है, बैलेंस एडवांटेज फंड। तो HDFC बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड की अगर बात करें दोस्तों तो इसका नेट एसेट वैल्यू 575 रुपये 27 पैसे का है। टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.76% का है जो कि बहुत डिसेंट दिखता है यहाँ से। वहीं दोस्तों, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें दोस्तों तो इसका भी बहुत कम है, केवल 10.56 का। रिटर्न की दोस्तों अगर बात करें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से तो इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में दोस्तों 14.67% के कैगर के हिसाब से रिटर्न बनाया है, वहीं पिछले एक साल में 3.69% का रिटर्न डिलीवर किया है। ये म्यूचुअल फंड दोस्तों 13 साल 7 महीने शेयर मार्केट के अंदर दे चुका है। मिनिमम एसआईपी 500 रुपये या 100 रुपये, जैसा कि मैंने आपसे कहा कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से चार्ज करते हैं, कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जहां पर मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से शुरू हो जाती है। इसका एग्जांपल 500 रुपये की जो एसआईपी है वो ईटी मनी एक्सेप्ट करता है, वहीं जो ग्रो म्यूचुअल फंड है वो 100 रुपये से एसआईपी शुरू करता है। दोस्तों, अब मैं भारत देश की 4 असेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि टॉप 4 पर हैं उनके फंड साइज को आपको दिखाना चाहूंगा। असेट अंडर मैनेजमेंट एसबीआई म्यूचुअल फंड का अगर एयूएम आप चेक करेंगे तो 12,71,425 करोड़ का इसका एयूएम है और टोटल 232 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। ये चीज जस्ट मैं आपके नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ। आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो ये असेट अंडर जो मैनेजमेंट है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का 11,18,214 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 326 स्कीम्स को मैनेज करके चल रहे हैं। वहीं दोस्तों HDFC AMC की अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर की भारत देश के अंदर असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका AUM 9,44,244 करोड़ का है और टोटल ये 182 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। वहीं दोस्तों कोटक AMC की बात करेंगे तो इसका जो रैंकिंग है 4th नंबर पे ये आती है दोस्तों और 5,84,949 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट और टोटल ये 257 स्कीम्स को मैनेज करके चल रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैंने अभी HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट बताया था उसमें से 1,07,765 करोड़ रुपए इस HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर लगा हुआ है। तो आप इससे ये पता कर पा रहे होंगे कि कितना भरोसा है इस फंड के ऊपर निवेशकों को। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रख रहा हूं बड़ौदा BNP पैरिबस का बैलेंस एडवांटेज फंड। इसका नेट एसेट वैल्यू दोस्तों 29 रुपये 5 पैसे का है। टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.95% का है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 11.54% का है। रिटर्न की बात कर रहे हैं तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने 14.74% के कैगर के हिसाब से रिटर्न दिया है, वहीं पिछले एक साल में इस फंड ने 10.23% का कैगर के हिसाब से रिटर्न दिया है। अगर आप तुलना करेंगे HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड से तो रिटर्न के मामले में बड़ौदा BNP पैरिबस ने बढ़िया रिटर्न दिया है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो चाहे वो एक साल का हो। लेकिन दोस्तों, जहां HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 13 साल 7 महीने मार्केट को दे चुका है, वहीं बड़ौदा BNP पैरिबस 7 साल 9 महीने अपने निवेशकों को दे चुका है। मिनिमम एसआईपी यहाँ 250 रुपये से शुरू हो जाती है। तो देख रहे हैं, हालांकि दोस्तों यहाँ पर टोटल एक्सपेंस रेशियो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड से ज़्यादा है और इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.95%। पराग पारिक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड नेट एसेट वैल्यू 11 रुपये 90 पैसे का। टोटल एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है दोस्तों, केवल 0.40% का। रिटर्न की बात कर रहे हैं तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने 7.30% के कैगर के हिसाब से लॉन्ग टर्म में रिटर्न डिलीवर करके दिया है, वहीं पिछले एक साल का रिटर्न 4.46% के कैगर के हिसाब से बना के दिया है।
एज इस म्यूचुअल फंड को 2 साल 5 महीने हो चुके हैं और मिनिमम एसआईपी यहाँ पर 1000 रुपये से शुरू होती है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों इस वजह से नहीं है क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने अभी 3 साल मार्केट में कंप्लीट नहीं किए हैं। अब आपको बड़ी हैरानी होगी कि भाई पारंपरिक डायनामिक एसेट एलोकेशन ने तो बहुत कम रिटर्न दिया है, केवल 7.5% का 2 साल 5 महीने में क्या कर दिया है, और पिछले 1 साल का रिटर्न 4.46% का दिया है। पर दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल इस वजह से नहीं कह पाएंगे क्योंकि जरूरी नहीं दोस्तों कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम है तो वो म्यूचुअल फंड भी खराब हो। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का ज़्यादातर एलोकेशन इसने फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज़ में दे रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटर्न आपको कम देखने को मिल सकता है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी एक्सपोजर कम है और डेट का एक्सपोजर ज़्यादा है। तो दोस्तों आज मैंने आपके सामने 3 बैलेंस एडवांटेज फंड या आप बोल सकते हो डायनामिक एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड की चर्चा करी। वीडियो आपको कैसा लगा चैनल को जरूर बताना, चैनल को क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।